हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। तो मार्च 2025 की टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की रिपोर्ट आ चुकी है। हालांकि कल मैंने अपनी वीडियो में बताया था ऑलरेडी कि ये डिले चल रही है और एक दिन में आ जाएगी, तो फाइनली इट्स देयर। कुछ कार्स रिसेंटली न्यू लॉन्च हुई थी और काफी लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उन्होंने कैसा परफॉर्म करा है। सो मैं फटाफट से इस वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। 25 पोजीशन पे किया कैरेंस, जिसने 5512 यूनिट को सेल करा मार्च 25 में और उसके बाद 4737 यूनिट को सेल करा है मार्च 24 में। तो यानी कि 16% की ग्रोथ यहाँ पे किया कैरेंस ऑलरेडी शो कर रही है। इनफैक्ट अब किया कैरेंस का फेसलिफ्ट भी आने वाला है, हालांकि थोड़ा सा कॉस्टली होने वाला है और किया का प्लान ये है कि दोनों को साथ में चलाएंगे। लाइक जो एग्जिस्टिंग कैरेंस है उसे डिसकंटिन्यू नहीं करा जाएगा, क्योंकि जो कैरेन फेसलिफ्ट है ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसकी जो प्राइसिंग है सेल्टोस से भी ऊपर जा सकती है। सो मैं जितने भी कार नंबर्स बताऊंगा, जो पहला नंबर होगा वो होगा मार्च 25 का और जो दूसरा नंबर होगा वो होगा मार्च 24 का, और उसे कंपेयर करते हैं। सो 24th पोजीशन पे है Hyundai एक्स्टर, जिसने 5901 यूनिट को सेल करा और पिछले साल 8475 को सेल करा था। -30% है यहाँ पे इसकी ग्रोथ। सो आज की डेट में 2025 में आपको रियलाइज हो रहा होगा कि कार के लुक्स, कार की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कितना मैटर करता है। इवन दो एक्सटर एक अच्छी कार है, इसका इंजन भी अच्छा है, बट कार की जो लुक्स है थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है, हर किसी को पसंद नहीं आती है। इनफैक्ट फ्रंट से देखने में भी अच्छी लगती है, पर जो उसकी रियर प्रोफाइल है ना वो थोड़ी जमती नहीं है लोगों को। डिजाइन ऐसा बना दिया कि लोगों को आज तक ऐसा वहम है कि 3 लोग अगर बैठ जाएंगे तो ये पीछे से पचक जाती है और टायर से सस्पेंशन टच होता है। मुझे लगता है एक्स्टर के केस में अगर Hyundai को इसे बचाना है तो अभी के अभी फेसलिफ्ट ले आओ, कोई 2-3 साल का वेट करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर अगर ढंग से तब्दीली करी जाए, देखो एक तो इंटीरियर भी वही पेल दिया सेम जो आपका ग्रैंड आई10 में आ रहा है, ऑरा में आ रहा है। अरे कुछ तो नया करना था, चलो खैर हम क्या कर सकते। 23rd पोजीशन पे है किया सेल्टोस। इसे यहाँ पर देख के ना मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि सेल्टोस एक अच्छी कार है, सच बताऊं तो 6525 सेल हुई थी पिछले महीने और 7912 सेल हुई थी पिछले साल। सो -18% की यहाँ पे ग्रोथ है। तो सेल्टोस का भविष्य भी धीरे धीरे अंधकार में जा रहा है। हालांकि अब न्यू जेन सेल्टोस आने वाली है, तो लेट्स सी यहाँ पर क्या चमत्कार होता है। अगर बच जाए तो बच जाए, बाकी तो इसकी सगी बहन ने क्रेटा ने इसकी सेल खा ली है। 22nd पोजीशन पे XUV 700, जिसकी 6851 यूनिट सेल हुई लास्ट मंथ और 6611 हुई थी पिछले महीना। सो यहाँ पे 4% की ग्रोथ है, सो इट्स गुड। हालांकि XUV 700 के अपडेट्स उतनी स्पीड में नहीं आ रहे हैं, पर इस कार की डिमांड है यार। हालांकि पिछले कुछ महीनों के हिसाब से इसकी सेल थोड़ी सी डाउन हुई है, पर ईयरली वाइज अभी भी बढ़ ही रही है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ ईयरली वाइज और डाउन देखने को मिल सकती है। 21st पोजीशन पे आ गई है भाई महिंद्रा XUV 3XO। ये तो कुछ ज्यादा ही नीचे आ गई इस बार। 7055 यूनिट सेल हुई इसकी लास्ट मंथ। पिछले साल 2072 हुई थी। सो उसके हिसाब से तो 240% की ग्रोथ है अगर हम उसको पिछले साल से कंपेयर करते हैं। पर अगर आप रिसेंट मंथ्स में देखोगे तो उसका ग्राफ नीचे आ रहा है, क्योंकि 3XO की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है आई थिंक 9-10 हजार यूनिट ये लोग बना सकते हैं। तो 7000 के बिकने का यही मतलब है कि बाकी कॉम्पैक्ट SUVs ने 3XO को थोड़ा सा तो डाउन करा है डेफिनेटली। 20th पोजीशन पे किया सोनेट ने यहाँ पे फिर बीट कर दिया 3XO को यार। 7705 यूनिट सेल हुई लास्ट मंथ और पिछले साल सेम मंथ में 8750। -12% है यहाँ पे सोनेट की ग्रोथ। अब ये ग्रोथ जो है थोड़ी सी खराब इसलिए भी हो रही है क्योंकि किया सिरोस भी इसकी सेल खा रही है। अभी देखना किया सिरोस कहाँ पे हो। 19th पोजीशन पे दोस्तों टाटा की टियागो एंड 7946 यूनिट सेल हुई लास्ट मंथ। पिछले साल 6381 हुई थी। सो 25% की ग्रोथ है। सो यानी कि जो टाटा टियागो का फेसलिफ्ट आया है, पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट, कंज्यूमर्स आर लाइकिंग इट, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी कार है, तो मुझे लगता है इतनी सेल तो डिजर्व करती है। 18th स्पॉट पे है महिंद्रा बोलेरो। 8031 यूनिट सेल हुई लास्ट मंथ और पिछले साल 10,347 यूनिट सेल हुई थी। सो -22% की ओवरऑल ग्रोथ है यहाँ पे। हालांकि रिसेंटली महिंद्रा को एक ऑर्डर मिला है 2700 करोड़ का इंडियन आर्मी का, जिसके अंदर स्कॉर्पियो एंड पिकअप्स और साथ में बोलेरो भी जाएगी। तो आई एम नॉट श्योर कि आने वाले 1-2 महीने में काफी सारी बोलेरो जो आर्मी में जाएंगी, तो वो सेल डेटा ऐड हो गया है या फिर होना है, तो कुछ दिनों में मैं आपको शेयर करूंगा जैसे अपडेट आएगा। 17th पोजीशन पे महिंद्रा थार 8936 यूनिट सेल हुई है इस कार की। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल से सेम मंथ में, तो 6049 हुई थी। तो 48% की ग्रोथ है यहाँ पे। सो आई थिंक ये जो ग्रोथ का रीजन है, यहाँ पे थार और थार रॉक्स को डिफरेंशिएट नहीं करा गया है, तो ये एक ही पैरामीटर पे दोनों को आई थिंक काउंट किया गया है। सो थार रॉक्स के आने से डेफिनेटली थार की सेल जो है काफी ज्यादा बूस्ट हो गई है। तो 48% का ग्रोथ इज ह्यूज ईयरली वाइज अगर देखो तो। 16th स्पॉट पे यार अपनी इनोवा हाई क्रॉस, जिसने 9856 यूनिट को सेल करा और पिछले साल सेम मंथ में 9900। तो ये तो सिमिलर ऑलमोस्ट 0% ही है, मतलब क्या ही काउंट करेंगे इसमें। 30-40 कार ऊपर नीचे हुई है, सो इट्स स्टैटिक, कोई बहुत मेजर डिफरेंस यहाँ पे है नहीं। 15th स्पॉट पे है लॉर्ड ऑल्टो और 9867 यूनिट सेल करी इस कार ने। और अगर हम इसे पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो
9332, सो 6% की ग्रोथ है ऑल्टो के अंदर। सो ठीक है, नॉट बैड। 14 पोजीशन पे कमर्शियल कार इको, 10,409 यूनिट सेल हुई है इसकी लास्ट मंथ, और पिछले साल 12,019। सो नेगेटिव 13% की ओवरऑल ग्रोथ आ रही है यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल, और पता नहीं क्या सीन है बट इसकी सेल गिरी है। मुझे लगता है वक्त आ गया है कि इस कार के अंदर भी एस स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स करने चाहिए। उसका रीजन ये है कि ये कमर्शियली काफी यूज होती है, छोटे छोटे बच्चों को खास कर ट्रैवल करवाती है। इनफैक्ट जो कमर्शियल पीपल होते हैं दोस्तों, जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, इनका रोड पे मतलब एक आम आदमी के मुकाबले काफी ज्यादा ड्यूरेशन रहता है। मुझे लगता है अगर एक आम आदमी 4-5 घंटा मैक्सिमम कार चलाता होगा दिन में, तो ये लोग 12-12 घंटे भी चलाते हैं। तो इको में तो एटलीस्ट इनको एस स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स देने चाहिए। 13 स्पॉट पे है मारुति ग्रैंड विटारा, जिसने 10,418 यूनिट को सेल करा है लास्ट मंथ, और 11,232 को सेल करा था अगर हम इसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं। नेगेटिव 7% की यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ आ रही है। अब ये जो नेगेटिव 7% जा रही है उसका रीजन ये भी है क्योंकि कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि एस स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स ग्रैंड विटारा, बलिनो और फ्रॉन्क्स में कब करोगे। कुछ लोगों को लग रहा है हो सकती है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेटिंग फॉर ग्रैंड विटारा 7 सीटर एज वेल। कुछ विटारा ईवी का भी वेट कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या सीन है। 12 स्पॉट पे दोस्तों Hyundai Venue, जिसने 10,441 यूनिट को सेल करा है और पिछले साल 9,614 को सेल किया था। सो 9% की ग्रोथ है यहाँ पे Venue की। हालांकि मुझे लगा था ये भी नेगेटिव में होगी क्योंकि Venue नेक्स्ट जन आने की पूरी खबर फैल चुकी है, पर उसके बाद भी लोग खरीद रहे हैं। सो इट्स अ पॉजिटिव साइन। एंड गाइस 11 स्पॉट पे है मारुति बलिनो, जिसने लास्ट मंथ 12,357 यूनिट को सेल करा है और प्रीवियस ईयर में 15,588 यूनिट को सेल किया था। सो नेगेटिव 21% यहाँ पर ओवरऑल ग्रोथ है बलिनो की ईयरली पैरामीटर पे। अब यहाँ पर इसका डाउनफॉल मान लो या फिर इनडायरेक्ट ग्रोथ मान लो, क्योंकि फ्रॉन्क्स भी बलिनो वाला ही सीन है, तो अब फ्रॉन्क्स भी तो सेल कर रही है, उसे कौन काउंट करेगा। ऑन दी अदर एंड वी हैव ग्लैंजा विच इज अगेन बलिनो, तो मिक्स है यहाँ पे सब। तो भैया वो कार जो पिछले महीने फर्स्ट पे थी, अब सीधा आ चुकी है 10वें स्पॉट पे फ्रॉन्क्स। टॉप 10 से बाहर भी हो सकती थी, बच गई। 13,669 यूनिट सेल हुई है फ्रॉन्क्स की, तो भाई काफी तगड़ा डिक्लाइन आया, तो कुछ बात समझ नहीं आई। 12,531 पिछले साल सेल हुई थी, तो 9% की ग्रोथ है, पर पिछले मंथ से तो भाई ये बहुत तगड़ा डाउनफॉल है। बीते कुछ महीनों में फ्रॉन्क्स पे काफी ऑफर थे, वेलोसिटी एडिशन फ्री भी जा रहा था, अब इन्होंने वो सारी स्कीम्स खत्म कर दी है यहाँ पे लगता है। 9 स्पॉट पे आ चुकी है महिंद्रा स्कॉर्पियो और 13,913 यूनिट सेल हुई है लास्ट मंथ, और पिछले साल सेम मंथ में 15,151। नेगेटिव 8% की यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ है स्कॉर्पियो की, तो थोड़ी सी डिमांड यहाँ पे कम नजर आ रही है। 8 स्पॉट पे है मारुति की डिजायर, तो 3 सिलेंडर इंजन देने के बाद भी लोग इसे प्यार दे रहे हैं और सेल भी हो रही है। 15,460 यूनिट सेल हुई पिछले महीने, पिछले साल 15,894। सो ओवरऑल नेगेटिव 3% की यहाँ पे ग्रोथ है। सो नेगेटिव 3 ठीक है, पर नेगेटिव तो नेगेटिव ही है, थोड़ा सा तो यहाँ पे डाउनफॉल है। 7 स्पॉट पे आ चुकी है टाटा नेक्सॉन, जिसकी 16,366 यूनिट सेल हुई हैं, और अगर हम इसे पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो 14,058 यूनिट सेल हुई थी, तो 16% की ईयरली ग्रोथ है यहाँ पे नेक्सॉन को लेके। तो जो कल मैं जिक्र कर ही रहा था कि कुछ नंबर्स में गड़बड़ी चल रही थी नेक्सॉन के, आई थिंक वो रेक्टिफाई हो गई है। तो आई एम हैप्पी कि नेक्सॉन का एक्चुअल फिगर यहाँ पर आया है, इतनी तो बिकी होगी और डिजर्व भी करती है। ओ भाई साहब, यहाँ पे बिल्कुल ही क्लोज कॉम्पिटिशन है यार। 6th स्पॉट पे जस्ट नेक्सॉन के ऊपर ब्रेजा है, 16,546 यूनिट सेल हुई है, तो मेरे ख्याल से कुछ लमसम मान ले 150-200 का डिफरेंस है। नेक्सॉन हुई थी 16,366 और ब्रेजा हुई है 16,546। काफी क्लोज कंपटीशन से ब्रेजा ऊपर चली गई है। पिछले साल अगर हम देखते हैं तो 14,614 यूनिट सेल हुई थी। सो 13% की ओवरऑल ग्रोथ है यहाँ पे ब्रेजा में। हालांकि मुझे लगा था कि अब ब्रेजा में एस स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स करे और काफी ज्यादा चेंजेस करे। मुझे लगा था कि ये टॉप 5 है, उससे ऊपर जा सकती है, बट एवरेज ही सेल हुई है, कुछ मेजर धमाका नहीं हुआ ब्रेजा में। पर ये है कि यहाँ नेक्सॉन से ऊपर चली गई अगेन। तो 5th स्पॉट पे मोस्ट ट्रस्टेड 7 सीटर कार ऑफ इंडिया मारुति आर्टिका, यहाँ पे 16,804 यूनिट सेल हुई लास्ट मंथ, और पिछले साल सेम मंथ में 14,888, तो 13% की ग्रोथ है ओवरऑल आर्टिका में। स्पॉट पे है मारुति की वैगन आर, 17,175 यूनिट्स सेल हुई हैं अगर हम इसको लास्ट मंथ देखें, और पिछले साल लास्ट मंथ में 16,368। सो 5% की ग्रोथ यहाँ पे वैगनआर में आ रही है। 3 स्पॉट बचे हुए हैं, जिसमें से आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि पहला स्पॉट जो है क्रेटा का था, वो मैंने 2 दिन पहले अनाउंस कर दिया था, 3 दिन पहले आई थिंक। तो क्या आपको लगता है कि वो सकती है सिरोस या फिर काइलैक? चलिए चेक करते हैं। तो दोस्तों 3rd स्पॉट पे है 5 स्टार रेटेड एक धासु अमेजिंग कार, जिसका नाम है टाटा पंच। 17,714 यूनिट सेल हुई है पंच की,
और पिछले साल सेम मंथ में 17,547, काफी स्टैटिक सेल है यार। 1% की ग्रोथ है यहाँ पे, तो प्लस में ही है, नेगेटिव में कुछ भी नहीं है, अच्छी बात ही है। सेकंड स्पॉट पे है मारुति की स्विफ्ट, और यहाँ पे 17,746 यूनिट जो है सेल हुई है। और अगर हम उसको पिछले साल सेम मंथ से कंपेयर करते हैं, 15,728 सेल हुई थी। सो 13% की ग्रोथ यहाँ पर स्विफ्ट ने दिखाई है ईयरली। तो यानी कि जो न्यू स्विफ्ट है, लोगों ने उसे काफी प्यार दिया है एंड पीपल आर लविंग मारुति का Z सीरीज 1.2 लीटर 3 सीरीज इंजन, तभी सेल जो है बढ़ रही है। तो फर्स्ट स्पॉट पे है Hyundai क्रेटा, जिसने 18,059 यूनिट्स को सेल किया है। और अगर हम इसे पिछले साल मार्च से कंपेयर करते हैं तो 16,458 यूनिट सेल हुई थी। सो 10% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पर क्रेटा ने शो करा है। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि स्कोडा काइलैक और किया सेरोस कुड नॉट मेक इट टू टॉप 25 लिस्ट, यानी कि टॉप 25 सेलिंग कार में काइलैक और सेरोस दोनों ही कार जगह नहीं बना पाई। इनफैक्ट न्यूली लॉन्च जो होंडा अमेज थी वो भी जगह नहीं बना पाई। बसाल्ट का तो क्या ही जिक्र करें यहाँ पे, वो तो मुझे लगता है कि 100 यूनिट भी अगर उसने बेच दी हो तो काफी बड़ी बात होगी उसके लिए। सो जो टक्कर देने निकले थे, टक्कर खाकर ही गिर गए, तो ये तो काफी सही नहीं हुआ। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज शेयर इट विद समवन जिसको ये न्यूज इंपॉर्टेंट लगे, या फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइक द वीडियो। हम लोग इस तरीके की वीडियो डालते रहते हैं और ऐसी बातें करते रहते हैं। बाय बाय, टेक केयर।